आध्यात्मिक जगत के सभी देवियों और सज्जनों, हम लोग प्रोडक्शन के सभी गुरु भक्त परिवार हमारे बड़े गुरुजी महर्षि प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया लाल जी कल्ला के श्री चरणों में समर्पित शीर्षक से इस YouTube चैनल का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इसके पहले भाग गुरुवर नाम सदा सुखदाई में आपने 8 भजनों के 8 चरणों का श्रवण किया है। चंचरीक गुरु चरण को सहस्र कमल गुरु धाम। इस YouTube में अब आज से हम अगला अध्याय आपको सुनवाने जा रहे हैं। हम पहले आपको अलग अलग अध्यायों के भजनों का श्रवण करवाएंगे और एक बात विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन भजनों के बाद हम लोग प्रोडक्शन की ओर से देश व दुनिया में पहली बार राजस्थानी भाषा में अनुवाद किए श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्यायों का गाए हुए सुमधुर स्वरों में आपको श्रवण भी हम करवाएंगे। तो जब तक आप ये प्रतीक्षा करें श्रीमद् भागवत गीता के राजस्थानी अध्यायों के श्रवण का, उससे पूर्व आइए अगले अध्याय की ओर चलते हैं और इसके कुछ भजनों के एपिसोड आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। महाभारत के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को मोहग्रस्त से पीड़ा में पाया तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे भारत, यह सब कुछ भ्रम और माया है। तू इस भ्रम और माया में फंस गया है। तू माया और माया के बंधन से मुक्त हो, आत्मद्वंद से बाहर निकल, समभाव को जागृत कर और भाव व भाव युक्त होकर तू मेरी शरण में आ। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ और मैं तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करता हूँ। हे भारत, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तू युद्ध में जीता तो राज भोगेगा और देवलोक हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना के बाद विश्व में श्री कृष्ण ने गुरु रूप में पहली बार उद्घोष दिया, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और यह मोक्ष ही गुरु उद्घोष है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया और मोहग्रस्त अर्जुन के मन में अंतर्द्वंद की समाप्ति ने श्री कृष्ण को ईश्वर से ज्यादा गुरुवर के रूप में भक्तों के हृदय पटल पर अंकित पाया। श्री कृष्ण के प्रदत्त दिव्य चक्षु ही गुरु भाव हैं, गुरु भाव के प्रतीक हैं और उनके विराट रूप में गुरु के रूप में अभय दिया व शिष्यों का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए कहा गया है, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु।
प्रत्येक देश काल में मानव समाज में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा को प्रकट किया है। गुरु ज्ञान की गंगा संपूर्ण वेद, पुराण, उपनिषद और समस्त ग्रंथों का निचोड़ है, जिसके पढ़ने मात्र से भौतिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है। गुरु ज्ञान की गंगा का उतना ही महत्व है जितना भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता का है। वेदों, पुराणों के अनुसार प्राणी चाहे अन्य किसी भी देवी देवता की कितनी भी साधनाएं करे, वे सभी साधनाएं अपने आप में गौण हैं, क्योंकि इन साधनाओं की प्राप्ति तो गुरु के माध्यम से ही संभव है। भगवान की अनुग्रह शक्ति ही श्री गुरु ही हैं। इनके द्वारा ही समस्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री गुरु के चरणों के स्पर्श करने से ही सभी पापों का नाश होता है, वो मन में संपूर्ण ज्ञान की जागृति होती है। गुरु ज्ञान की गंगा का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। आज के मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। गुरुवर की प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु उपदेश नहीं देते, अपितु उनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। वह दृष्टि देते हैं जो मानव को ज्ञान का बोध कराकर कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों से संपूर्ण जगत व्याप्त हैं। श्री ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी रक्षण करते हैं, श्री महेश्वर जी प्रलय करते हैं, परंतु गुरु ये तीनों ही कार्य करते हैं। इसीलिए गुरु को परमात्मा से श्रेष्ठ माना गया है। पत्तों पर पानी डालने से पेड़ हरा भरा नहीं होता है। पेड़ हरा भरा होने के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ में शुद्ध पानी डाला जाए। गुरु कृपा से गुरु चरणों में ध्यान लगे, तभी सूक्ष्म मन की शुद्धि होगी। मनुष्य का स्थूल मन शरीर के साथ रहता है, परंतु सूक्ष्म मन तीव्रता से विचरण किया करता है। जब प्राणी के पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब प्राणी के मन में गुरु भावना जागृत होती है, तभी प्राणी गुरु चरणों में समर्पित होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को जीवन सफल बनाने के लिए गुरुदेव के निर्देश मार्ग पर ही चलना होगा, तब जाकर इस जगत में व्याप्त अधर्म के भंवर से विमुख हो सकेगा। श्री कैलाश जोशी जो यह प्रस्तुति कर रहे हैं, उनका विश्वास है कि गुरु ज्ञान की गंगा से गुरु भक्ति में लीन हो सभी मानव श्री गुरु के चरणों में समर्पित होंगे और शायद वही शिष्य भी सौभाग्यशाली होता है। गुरुवर कैलाश जी जोशी कह रहे हैं, मेरे आदरणीय पितामह श्री धनराज जी जोशी एवं मेरी प्रिय आदरणीय दादी माँ श्रीमती सोनीबाई जोशी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना के साथ श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। गुरु भक्त श्री नंद किशोर शर्मा नेक द्वारा गुरु ज्ञान की गंगा की रचना की गई है, जो सभी शिष्यों की सेवा में प्रस्तुत है। श्री कैलाश जी जोशी इसे प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यह कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। उनका कहना है कि आनंद लें, आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें और समस्त गुरु भक्त प्रेमियों को उनकी तरफ से नमन। इस गुरुमाला का संगीत और स्वर रचना और प्रमुख स्वरों के साथ इसमें विख्यात गायक मोइनुद्दीन जी मंचला, श्रीमती कुशल बारट और सोनू जोशी हैं जिन्होंने स्वर दिए हैं, और इसे संगीत संयोजन किया है
श्री लक्ष्मीकांत कामेती और उनके साथी कलाकारों ने।